वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है टाइपोग्राफी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे फॉन्ट के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा फॉन्ट कहाँ पे यूज करना है और जो हमारा टाइप टूल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट देखो, मेरे पास यहाँ पे एक पोस्टर है, राइट। एक ही पोस्टर के मेरे पास 3 कॉपीज हैं और तीनों में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हर पोस्टर में जो टेक्स्ट है ना, वो मैंने चेंज कर दिया है। नीचे में जो क्रेडिट्स है दैट इज सेम, पर जो टाइटल दिख रहा है हमें, वो देखो हर एक में अलग है। अब इसी से हमारा जो फॉन्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को देखो, हमारा जो टेक्स्ट है इसके बीच का जो गैपिंग है वो कम है। हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा डेंस लग रहा है ना, थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो भी ठीक लग रहा है, बट इसके बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है ना। उसके अलावा जो इंडिविजुअल अल्फाबेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी देखो अलग है, ठीक है। अगर हम आते हैं थर्ड में, फर्स्ट दो में फिर भी एक हल्का सा फॉर्मल लुक आ रहा था, राइट। बट यहाँ पर वो नहीं है। अब अगर ये कोई मूवी पोस्टर है तो कौन सा टेक्स्ट हमें सही लग रहा है? जो थर्ड वाला है ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, राइट। जो सेकंड वाला है दैट इज फाइन, ठीक है, बट लेटर्स के बीच में देखो स्पेस ज्यादा है, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं लग रहा है। बट अगर हम पहले वाले को देखें, यहाँ पे टेक्स्ट हमें सही लग रहा है, राइट। तो कहाँ पे कैसा टेक्स्ट यूज करें, पोस्टर्स के लिए कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, थंबनेल्स के लिए कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा हमारे फॉन्ट के टाइप्स, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे फॉन्ट के टाइप्स में। तो हमारे जो फॉन्ट टाइप्स है ना, वो मोस्टली 3 होते हैं। फर्स्ट इज सेरिफ फॉन्ट, सेकंड इज सैंस सेरिफ और जो थर्ड होता है दैट इज डेकोरेटिव। एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट समझते हैं कि सेरिफ फॉन्ट क्या होता है। कंट्रोल एंड करके एक नया डॉक्यूमेंट बना दो। यहाँ पे हमें समझना है सेरिफ फॉन्ट, तो उसके लिए मुझे कुछ टाइप करना होगा। पहले टाइप कैसे करें? टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमें मिल जाता है यहाँ पर, अदरवाइज इसका जो शॉर्टकट है दैट इज टी। टी प्रेस करोगे टाइप टूल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे टेक्स्ट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा नया लेयर भी बन जाएगा, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, यू कैन टाइप आई एम राइटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब लेट से मुझे इसका साइज चेंज करना है, तो मैं इसको करूंगा कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए से सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। साइज का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, फॉन्ट साइज। यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और ये चेंज हो जाएगा। लेट से ये जो अंडरलाइन आ रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई विल डबल क्लिक ऑन इट एंड उसके बाद मुझे जाना है कैरेक्टर पैनल में। कैरेक्टर पैनल अगर गायब है या मिसिंग है तो विंडो में जाओ एंड यहाँ से उसको ऑन कर सकते हो, ठीक है, फिर वो आ जाएगा। यहाँ से मुझे अंडरलाइन हटाना है, सो आई विल क्लिक हियर। अब एक डिफरेंस देख लो, ठीक है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया हमें सही लग रहा है, राइट। मैं डबल क्लिक करके इसका जो फॉन्ट है उसको पहले चेंज करता हूँ। लेट्स चेंज इट टू समथिंग लाइक दिस। अब क्या ये सही लग रहा है या पहले वो बेटर था? फॉर एग्जाम्पल आई कैन चेंज इट अगेन। मैंने इसको चेंज कर दिया जोकर मैन में। अब क्या ये हल्का सा भी फॉर्मल लग रहा है? जैसे किसी भी न्यूज़पेपर का जो नाम है दैट हैज टू बी फॉर्मल, राइट। तो ये जो टेक्स्ट है अभी देखो ये सही नहीं लग रहा है। इफ आई गो बैक एंड चेंज इट फ्रॉम हियर अगेन, मैं जा रहा हूं टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है। दिस इज बेटर। अगर मैं इसका एक कॉपी लूं, इसका मैं चेंज कर देता हूं टू लेट से मॉन्सेरा। इसको करता हूं एक्स्ट्रा बोल्ड। कौन सा ज्यादा बेटर है? इफ इट्स अ न्यूज़पेपर, ध्यान से अगर देखें तो देखो दिस इज मच बेटर, राइट। इसके लिए हमारा फॉन्ट था टाइम्स न्यू रोमन और जो नीचे वाला है दैट इज मॉन्सेराट। तो जो डिफरेंस है दोनों में बेसिक, दैट इज यहाँ का जो टेक्स्ट है देखो बोल्ड है, राइट। हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बोल्ड बनाया था, राइट, एक्स्ट्रा बोल्ड। इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो भी चेंज होता जाएगा, तो वी कैन चेंज इट फ्रॉम देयर। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है, राइट। अलग से कोई कर्वेचर जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो एम है, इसके इस साइड में देखो ये ब्रॉड है, यहाँ पे फिर से नैरो है, फिर ब्रॉड है, फिर नैरो है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका जो लुक है वो एक जैसा नहीं है ना। यहाँ पे जो हमने लिखा है ये एक जैसा है, शुरू से एंड तक इसका जो स्टाइल है दैट इज सेम, बट ओवर हियर इट इज डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ये है हमारा सेरिफ फॉन्ट। जैसे अभी हम देख रहे थे ना कि फॉन्ट टाइप्स, जो हमारा सेरिफ फॉन्ट है दैट इज दिस वन। तो इफ आई टर्न दिस लेयर ऑफ, देखो ये ज्यादा बेटर लगेगा। अगर ये एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कंपेयर टू दिस वन, ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? फॉर्मल होते हैं, ठीक है। So these are our formal fonts.
फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूज हो सकता है? किताबों में, बुक्स में, राइट। उसके अलावा अभी हमने देखा कि न्यूज़पेपर में ये हो सकता है, राइट। तो जो हमारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं ये यूज होते हैं फॉर्मल जगह पे और फॉर्मल चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फॉन्ट है दैट इज सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ को हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अगर इसमें एक बार वापस आ जाए तो देखो हमने ये लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। ये कैसा था? सेरिफ फॉन्ट, फॉर्मल चीजों के लिए। उसके नीचे हमने ये लिखा था, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी समझ लिया था ना हमने। इसमें हमारा टेक्स्ट कैसा है? एक जैसा है शुरू से एंड तक। तो इसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने का भी कोई चांस नहीं है, राइट। इसकी जो स्ट्रोक्स हैं दीज आर यूनिफॉर्म कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे वेरिएशन है ना, अभी जैसे मैंने बताया कि एक जगह पे ये ब्रॉड जा रहा है, फिर एक जगह पे ये नैरो जा रहा है। तो इसके वजह से डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हो सकते हैं कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज ये शुरू से एंड तक एक जैसे होते हैं। इसीलिए ये जो फॉन्ट्स है इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? यूट्यूब थंबनेल्स पे, इंस्टाग्राम के पोस्ट में, जो हमारे डिजिटल चीजें हैं वहां पे ये यूज होगा। तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट है ये मॉडर्न है, राइट। तो इसको अगर हम समराइज कर लें, सैंस सेरिफ से हमें क्या समझ में आता है? ये जो फॉन्ट्स हैं ये कैसे हैं? मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न फॉन्ट्स हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हो? अपने थंबनेल्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया में यूज कर सकते हो, राइट। मतलब हमारे जो डिजिटल चीजें हैं वहां पे यूज होगा सैंस सेरिफ, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब जो हमारा लास्ट टाइप है दैट इज डेकोरेटिव, इस पे आते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारा बेस्ट एग्जांपल था ये पोस्टर। अगर इस पोस्टर में वापस आ जाए, अभी देखो ये पोस्टर सही लग रहा है, राइट। बिकॉज टेक्स्ट का प्लेसमेंट सही है, ये चीजें अलाइंड है, यहाँ पे जो क्रेडिट्स है ये भी अलाइंड है। जैसे ही मैं टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो चेंज कर दूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा एंड देखो इसका जो लुक है वो चेंज हो गया। अभी हमें देखकर ये पोस्टर उतना सीरियस नहीं लग रहा है जितना ये पहले था। यहाँ पे देखो वेरिएशंस नहीं है, एक जैसा ही चीज शुरू से एंड तक। हमें देखकर कैसा लग रहा है? जैसे कोई थ्रिलर हो सकता है, राइट। रेड कलर हमने पोस्टर में रखा है तो रेड सिंबलाइज करता है डेंजर, तो उसके साथ भी रिलेशन हो सकता है। पर जैसे ही हमने इसको चेंज किया था इनटू जोकर मैन, इसका मीनिंग चेंज हो गया ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमें कौन सा टेक्स्ट यूज करना है। ये जो फॉन्ट है जोकर मैन, ये किस में आता है? डेकोरेटिव फॉन्ट में। जो हमारे डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं ना वो यूज होते हैं अटेंशन के लिए, एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। इस कैनवस में देखो ये हमें अलग से दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो है पर हमें साफ पता चल रहा है कि इनमें उतना डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू दिस वन। तो जो हमारे डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं उनको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ये तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर जगह पे तो ये सही नहीं लगेगा। तो इसको यूज कुछ स्पेशल सिनेरियोज के लिए ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फेस्टिवल का पोस्टर है वहां पे यूज कर सकते हो, पर वहां पे भी ध्यान रखना होगा अगर वो सही लग रहा है ना। बिकॉज हर जगह पे ये सही नहीं लगता। इसके अलावा कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे अगर बच्चों का कोई इवेंट है तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चों के लिए हैलोवीन पार्टी है उसके पोस्टर में यूज कर सकते हो, पर वहां पे भी ध्यान रखना होगा अगर वो सही लग रहा है। उसके अलावा ये जो फॉन्ट है ना डेकोरेटिव, कोशिश करना इनको अवॉइड करने के लिए। बिकॉज देखो ये सीरियस नहीं लगता है, ये फॉर्मल भी नहीं लगता है। तो इनको उन्हीं जगह पे यूज करो जहां पे इसका नीड होगा। अदरवाइज इन दोनों को यूज करने का कोशिश करना। तो आई होप कि हमारे जो फॉन्ट के टाइप्स हैं वो अब समझ में आ जाना चाहिए, कौन सा फॉन्ट कहाँ पे यूज करना है। तो हमारा जो सेरिफ फॉन्ट है उसके लिए टाइम्स न्यू रोमन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको यूज करो वहां पे। सैंस सेरिफ के लिए हमने ऑलरेडी यूज किया है मॉन्टसेराट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज एंटन, ठीक है। डेकोरेटिव के लिए यू हैव जोकर मैन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव लॉबस्टर, तो ये भी आ जाएगा डेकोरेटिव में। तो ये हमारे फॉन्ट के एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे टाइप टूल में एंड यहाँ पे लेट्स चेंज इट टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जो हमारे टेक्स्ट के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे हम कैरेक्टर पैनल को समझ लेते हैं। साइज को अगर चेंज करना है तो फॉन्ट साइज हमारा ये ऑप्शन है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन ऑल्सो चेंज इट फ्रॉम हियर। उसके लिए डबल क्लिक करना होगा, लेयर पे करो डबल क्लिक, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा है लीडिंग, तो इसके समझने के लिए लेट्स राइट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कंट्रोल ए कर लिया तो सारा सिलेक्ट हो गया। आ जाते हैं कैरेक्टर में। अभी अगर मैं लीडिंग को चेंज करूंगा, ये देखो जो लाइंस के बीच का गैप है वो देखो इससे चेंज होगा, ठीक है। तो लीडिंग की मदद से हम लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग है ये वाला ऑप्शन। इसको जैसे ही हम मूव करेंगे देखो
हमारे लेटर्स के बीच का जो स्पेस है, मतलब अल्फाबेट्स के बीच में जो स्पेस है वो चेंज हो गया। तो इफ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट फ्रॉम ट्रैकिंग। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट के लिए स्केलिंग है अलग से। अगर हम यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करते हैं तो ये ऑल ओवर करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हमें अलग से चाहिए तो वो ऑप्शन है यहाँ पे, हॉराइजॉन्टल और वर्टिकल स्केल। ये देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगर स्केल को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में अलग से चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। उसके अलावा अगर कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, कलर चेंज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द ऑप्शन फॉर अंडरलाइन, सो अंडरलाइन यहाँ से मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इनको एक्सप्लोर करके देखना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, तो कंट्रोल एन। अब हमें क्या सीखना है कि अगर हमारे पास कोई पाथ है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ शेप टूल पे, मेक श्योर करो कि यहाँ से पाथ सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट आए सर्कल में, ठीक है। मतलब ये जो ब्लू लाइन है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट वैसे ही सर्कल में आए। तो क्या करना है, टाइप टूल ले लो, टी प्रेस करो। अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो देखो जो हमारा कर्सर है उसके साइड में एक छोटा सा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इसको लेकर जाएंगे सर्कल के अंदर, वो स्क्वायर देखो सर्कल बन गया, दिख रहा है। बाहर में स्क्वायर है, अंदर में सर्कल, ठीक। तो अभी अगर हम अंदर में क्लिक करेंगे तो देखो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो आएगा सर्कल के अंदर। तो अगर कोई भी चीज लिखना चाहते हो और चाहते हो कि वो एक पाथ के अंदर ही रहे और बाहर ना जाए, तो उसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो आए ऐसे सर्कल में, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। कर्सर को ले जाओ इस पाथ के पास और ध्यान से देखो कर्सर के नीचे एक हल्का सा कर्व आ रहा है, तो यहाँ पे बस क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो टेक्स्ट आ जाएगा ऐसे सर्कल में, राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट को ऐसे सर्कल में लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। हमने टेक्स्ट तो लिख दिया, टेक्स्ट आ गया सर्कल में, ठीक है, पर लेट्स से हमें ये सर्कल के अंदर चाहिए। अगर मैं पाथ में जाके इसको सिलेक्ट करूं, ये देखो पाथ के बाहर है। तो इसके लिए क्या करें, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है, यहाँ आ जाओ एंड सिलेक्ट करो पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट के पास जाओ और देखो हमारा कर्सर चेंज हो रहा है, अभी दिख रहा है। दो स्मॉल एरोस देखो लेफ्ट और राइट में है। जब ऐसा दिखाएगा तो हमें करना है लेफ्ट क्लिक, और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ये रोटेट होगा, ठीक है। तो रोटेशन यहाँ से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ड्रैग करें कर्सर को सर्कल के अंदर, मतलब हमारे पाथ के अंदर, ये देखो हो गया। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो पाथ के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा और सर्कुलर फॉर्मेट में ही रहेगा। तो आई होप हमारा आज का जो क्लास था, हमारे जो फॉन्ट के टाइप्स हैं, कौन सा फॉन्ट कहाँ पे यूज करना है, कौन से फॉन्ट्स को अवॉइड करना है, वो सब अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।